Observe silence for a little while. Get centered, get grounded. May we be blessed with divine intervention. नमस्ते सभी को। आज हम लोग 16वें अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं, किंतु उससे पूर्व मौन के विषय में क्या कहते हैं श्री राम। प्रसंग है कि चित्रकूट पर्वत पे भरत गए हैं श्री राम से मिलने, और तो रात्रि का समय है, और चित्रकूट पर्वत पर एक स्थान बनाया गया है जहाँ श्री राम बैठ करके मनन चिंतन करते हैं। तो तीनों भाई आए हैं, और शासन से संबंधित भरत उनसे पूछ रहे हैं काफी कुछ। वे सभी अभिभूत हो चित्रकूट चित्रकूट का सौंदर्य देखते रहे। कुछ क्षणों तक अपलक उस दृश्य को देखते रहने के बाद यह समझ नहीं आ रहा था कि आकाश ऊपर है अथवा नीचे। नीचे घाटियों में असंख्य जुगनू तारा मंडल का भ्रम पैदा कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे लोग खगोल के मध्य में बैठे हैं। आकाश में अनेक टूटते हुए तारे किसी मायावी दृश्य का बिंब प्रकट कर रहे थे। कुछ समय पश्चात राम ने भरत और शत्रुघ्न की ओर मुस्कुराकर देखा। इसका अर्थ था कुछ पलों का मौन ध्यान पूरा हुआ, अब वे अपनी बात कर सकते हैं। भाई, ऐसा अपूर्व दृश्य तो हमने कभी नहीं देखा। शत्रुघ्न का स्वर आश्चर्य से भरा था। इसकी सुंदरता का वर्णन करने के लिए मैं अनेक उपमान खोजने का प्रयास कर रहा हूं, किंतु खोज नहीं पा रहे हो। लक्ष्मण ने मुस्कुराकर शत्रुघ्न की बात काटते हुए कहा, जब तुमको यह ज्ञात हो ही गया था कि तुम इसकी उपमा दे ही नहीं सकते, तो उपमा देने के संग्राम में कूदे ही क्यों। कुछ की उपमा दी ही नहीं जा सकती, यदि देनी भी पड़े तो उनकी उपमा उनसे ही हो सकती है। भरत शून्य में देखता हुआ बोला, जैसे श्रीराम की उपमा देनी हो तो श्रीराम के अतिरिक्त कोई अन्य उपमान हो ही नहीं सकता। अब श्रीराम का वक्तव्य सुनिए। इससे भी आगे एक स्थिति होती है भरत, कि तुम कुछ न कहो, मौन भर जाओ, उसमें घुल जाओ, न वक्ता शेष रहे और न श्रोता, केवल दृष्टा मात्र होकर रह जाओ, और फिर दृष्टा भी खो जाए, प्रकृति के साथ एक रूप हो जाओ। वैसे वैसे जैसे जैसे तुम प्रकृति के साथ एक रूपता स्थापित करते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारा विकास स्वतः होता चला जाएगा। राम ने घाटियों के अंधकार में झांकते हुए कहा, शत्रुघ्न, यह दृश्य बहुत सुंदर है इत्यादि शब्दों का उपयोग ऐसे समय में सूक्ष्म हिंसा को जन्म देता है। इस प्रकार के वाक्य ध्यान के लिए बाधक हैं। वे ये वाक्य बुद्धि की उपज हैं। ध्यान यदि मंदिर है तो बुद्धि चरण पादुकाएं, उनको बाहर उतारकर ही मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। बुद्धि ऊर्ध्वगामी चेतना को सायास अधोगामी बना देती है।
अति सुंदर दृश्य को देखकर यदि कुछ सुंदर वक्तव्य देने का मन करे तो यह क्या हिंसा हो गई? शत्रुघ्न के स्वर में महान आश्चर्य था। सामान्यतः सांसारिक प्रचलन में ऐसे वक्तव्य देना बहुत सुंदर और सहज लगता है। यह शिष्टाचार का अंग है। किसी गीतकार ने गीत गाया, किसी चित्रकार ने चित्र बनाया, किसी मूर्तिकार ने पत्थर को आकार दिया, किसी छवि कवि ने छंद रचा, किसी नट ने कोई कौतुक दिखाया, अथवा किसी ने भी कोई उत्तम कलात्मक कार्य करके दिखाया, तो समाज उसके कार्यों की प्रशंसा सुंदर शब्दों में करता है। यह सामाजिक कृत्य है। राम को जैसे कुछ स्मरण हो आया। एक बार तीर्थ यात्रा के समय गुरुदेव मुझे एक ऐसे आश्रम में ले गए थे जिसके ऋषि शास्त्रीय गायक थे। सहसा राम ने भरत और शत्रुघ्न की ओर देखा और पूछा, जब अयोध्या में शास्त्रीय गायक आकर महाराज के समक्ष अपनी प्रस्तुति दिया करते थे, तो उसके बाद श्रोता की क्या प्रतिक्रिया होती थी? वे हर्षित होकर करतल ध्वनि करते थे। भरत बोला, वे कलाकारों की प्रशंसा किया करते थे। शत्रुघ्न ने जोड़ा, किंतु उस आश्रम में मैंने देखा कि शास्त्रीय गायकों के गायन के पश्चात किसी ने न कोई करतल ध्वनि की और न ही प्रशंसा सूचक किसी भी प्रकार का कोई शब्द उन गायकों के उत्साह वर्धन अथवा अपने हर्ष को प्रकट करने के लिए कहा। जानते हो क्यों? भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण अवाक होकर राम की ओर देखते रहे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या उत्तर दें, क्योंकि राम ने जो दृष्टांत सुनाया था वह अव्यवहारिक था। सामान्यतः ऐसा होता ही नहीं है। किसी भी कलाकार की प्रस्तुति के पश्चात दर्शकों अथवा श्रोताओं के द्वारा उसकी प्रशंसा तो की ही जाती है और की भी जानी चाहिए। प्रशंसा के लिए तालियां और प्रशंसात्मक शब्दों की गूंज ही कलाकारों का उत्साह वर्धन करती हैं, उनके प्रति सम्मान प्रकट करती हैं। किंतु ऐसा उन्होंने क्यों किया? यह स्वाभाविक तो नहीं है और ना ही शिष्टाचार के नियमों के अंतर्गत आता है। भरत के स्वर में असमंजस था। संसार में कुछ ऐसा भी है जो नियमातीत है। वैसे तो कुछ भी नियमातीत नहीं है, किंतु जो सांसारिक नियमों के अंतर्गत नहीं आता उसे हम नियमातीत कह देते हैं। पार के जगत के अपने नियम हैं। संसार के नियम उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते, तभी तो वे पार के कहे जाते हैं। किंतु नियम कैसे बदल सकते हैं? नियम तो शाश्वत होते हैं। शत्रुघ्न ने राम की बात को समानांतर अपना पक्ष रखा। शत्रुघ्न, राम ने ससने पुकारा, यह तुम कैसी बात कह रहे हो कि नियम नहीं बदलते? काल और परिस्थिति के अनुसार नियम बदल जाते हैं। जो नियम थल थल पर होते हैं वे जल में बदल जाते हैं, और जो जल में होते हैं वे आकाश में बदल जाते हैं। और फिर उसका काफी लंबा चौड़ा दृष्टांत है। फिर कहते हैं, उस आश्रम के श्रोता शास्त्रीय गायन के बाद मौन होकर केवल नतमस्तक हुए। वे इस स्थिति में थे ही नहीं कि कुछ बोल पाते। गायन के रस से वे इतने भाव विभोर और मंत्रमुग्ध हो गए थे कि उनसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। दूसरे शब्दों में कहूं तो बोलने वाला वहां कोई बचा ही नहीं था। वे गायक ऋषि थे। वे मनुष्यों को रिझाने के लिए नहीं गा रहे थे, और ना ही इसलिए गा रहे थे कि श्रोता उनके गायन से रीझने के बाद उनको कुछ धन इत्यादि देंगे। वे तो केवल स्वांतः सुखाय गा रहे थे। परमात्मा का आभार प्रकट करने के लिए गा रहे थे। कुछ श्रोता उनके सामने बैठ गए, यह अलग बात है। श्रोता उनका केंद्र नहीं थे, वे तो स्वयं आत्म केंद्रित थे। अंतरदशा में भी ऐसा ही होता है। भीड़ में अकेले हो जाने का नाम है ध्यान। इसलिए भरत, मन को मौन का अभ्यास कराओ। मुखर तो वह सदा ही रहता है, बिना बिना तुम्हारे कुछ कहे भी वह बोलता रहता है। उसे मौन में उतरने में सहायक बनो। अभी तुमने स्वयं कहा कि यदि सुंदर वक्तव्य देने का मन करे तो मन का काम ही सदा कुछ ना कुछ करना ही है। मन को तो तुम एक वानर के समान समझो, चंचल वानर के समान, जो सदा एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदता ही रहता है। उस मन को ही मौन का स्वाद देना है। जब मन मौन में रस लेने लगेगा तो विचारों का प्रवाह अकस्मात थम सा जाएगा। ये पढ़ने का उद्देश्य बस इतना था कि
विचारों की जुगाली जो हम लोग करते रहते हैं। कई बार आप शायद अपने आप को मौन का स्वाद यदि दे पाएंगे, या यूं कहें कि मन को मौन सिखा पाएंगे, तो वो जो आपके लिए करेगा वो अद्भुत होगा। लेकिन मौन साधना पड़ता है। मौन नैसर्गिक अवस्था जरूर है, लेकिन हम नैसर्गिक अवस्था में जीते ही कहाँ हैं। हम तो संस्कारित अवस्था में जीते हैं। चलिए इसके साथ प्रवेश करते हैं, कुछ भी है यदि पीछे का। 16वां अध्याय है दैत्यासुर संपद विभाग योग। देवासुर संपद विभाग योग। दो प्रकार की संपदाएं हैं। संपदाएं यानी संपत्तियां। देव और असुर, ये दो प्रकार की संपत्तियां हैं। और उनके क्या लक्षण हैं, वहां से आरंभ किया है कृष्ण ने। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च तप आर्जवम्। दैवीय स्थिति क्या होती है, या दैवीय संपदाएं क्या होती हैं, इसके विषय में श्री कृष्ण ने बताना शुरू किया है। और ये बताना क्यों आवश्यक है। मनुष्य को जब ऊर्ध्वगामी होना है, तो शब्दों में समझा जाए तो तीन चरण हैं। मनुष्य है, देवत्व है, और उसके बाद ईश्वरत्व है। और ईश्वरत्व में फाइनल स्टेट को बोल रही हूँ, जो आत्मन की स्थिति है। देवत्व और ईश्वरत्व को आप इंटरचेंजेबली भी बोल सकते हैं। तो मनुष्य, देवत्व और आत्मस्थ। तो जैसे अब हमारी स्थिति तो इतनी कठिन है कि हमको तो पहले पशुत्व से मनुष्यत्व तक आना पड़ता है। हम तो मनुष्यत्व से आरंभ ही नहीं करते हैं। हमारी स्थिति तो ये है। तो क्या है, किस ओर हम चलें, कुछ पता तो हो। मुझे दिल्ली से आगरा जाना है और दिशा का कोई ज्ञान ना हो, तो मैं किसी भी दिशा जाऊंगी और सोचूंगी कि अरे इससे तो मैं आगरा ही पहुंच जाऊंगी। फिर पता नहीं कहाँ पहुंचूंगी। तो मैप का एक बड़ा महत्व है। मैप होना चाहिए। मैप से मुझे याद आ गया कि कोलंबस का है ना, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। तो मैं एक पॉडकास्ट सुन रही थी, तो पता चला कि उसने अमेरिका क्यों डिस्कवर किया। निकला तो भारत की खोज पर था। तो उस समय भी वेस्ट में पृथ्वी गोल है, ये मान्यता आई नहीं थी, ये समझ आई नहीं थी, ये विज्ञान आया नहीं था। तो वो फ्लैट मैप के साथ यात्रा पे निकलते हैं। और जब आपका मैप फ्लैट है तो आप उस पर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को प्लेस नहीं कर सकते हैं, आपको उसका एंगल ही नहीं मिलेगा। और उसका जो डाइवर्जन है, जब जो आप स्ट्रेट मैप के कारण जो गलत जाएंगे, तो वो जो कहते हैं ना हम लोग स्टेटिस्टिकल डेविएशन, तो जो डेविएशन है वो 40 डिग्री का होता है। और आप भारत की ओर निकलेंगे और 40 डिग्री के डेविएशन पे यदि आप जाएंगे तो आप अमेरिका पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार खोज हुई थी। सो मैप का, मानचित्र का बहुत महत्व है। आवश्यक है ये जानना कि, और उसका एक और कारण ये भी है कि मैं कैसे जानूं कि मेरे भीतर क्या चल रहा है। मैं दैवत्व की ओर बढ़ रही हूँ या असुरत्व की ओर बढ़ रही हूँ। I need some instrument, some scale to know that my movement is towards the right path.
तो कृष्ण ये हमारे लिए बड़ा सरल कर देते हैं। करीब अगले 3 श्लोकों में करीब 25 उन्होंने बताए हैं हमें स्थितियां, जो कि उनकी है, जो दैवत्व को प्राप्त करते हैं या उस ओर चलते हैं। तो कहते हैं श्री भगवान उवाच, द ब्लेसेड लॉर्ड सेड, अभयम सत्व संशुद्धि, अभयम प्योरलेसनेस, सत्व संशुद्धि प्योरिटी ऑफ हार्ट, ज्ञान योग व्यवस्थिति, तो कहाँ व्यवस्थित होना है? ज्ञान और योग में, सीटेड इन नॉलेज एंड योग, दानम दमह कंट्रोलिंग ऑफ सेंसेस, च यज्ञ एंड यज्ञ, च स्वाध्याय एंड स्व अध्याय, तपः austerity, arjavam. Arjav is to be straightforward, to become very सरल। ये हैं पहले 9 गुण या लक्षण जिसके बारे में हमें कृष्ण बता रहे हैं। हमारे भीतर जो शक्ति होती है, जब हमने आरंभ में कहा कि हमारे लिए तो पहली सीढ़ी ये होती है कि हम पशुत्व से मनुष्यत्व तक पहुंचे और उसके बाद आगे की यात्रा होगी। तो क्यों ऐसा है कि हमें पशुत्व की बात करनी पड़ जाती है? अगर आप लोगों के भीतर देखें तो एक कई लोगों के भीतर आप पाएंगे कि एक बहुत ही सूक्ष्म सी इच्छा होती है दूसरे को दंड देने की, दूसरे को कष्ट में देखने की, कि उसने मेरे साथ ऐसा किया तो उसे ये कष्ट मिलना ही चाहिए, मैं ये कष्ट देखना चाहूंगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। या फिर जिनके भीतर बहुत दंभ है, धन्यवाद भाव बिल्कुल नहीं है, समर्पण बिल्कुल नहीं है, श्रद्धा बिल्कुल नहीं है। जीवन का केंद्र भोजन पानी और विलासिता है, भोजन पानी और विलासिता है। और ये सब टिपिकली पशु के लक्षण होते हैं। शेर का जब पेट भरा है तो वो विलास से पड़ा रहेगा, फिर वो उसे कोई अर्थ नहीं कि सामने वाला क्या कर रहा है, अकारण कुछ नहीं करेगा जब तक अपनी अपनी स्वार्थ सिद्धि नहीं है। और मनुष्यों में भी इस प्रकार के भाव हमें प्रायः देखने को मिल जाते हैं। तो हमारे भीतर शक्ति वही है, लेकिन वो किसी भी दिशा जा सकती है। वो हमें स्वर्ग की तरफ भी ले जा सकती है जो दैवीय है, और वो हमें नीचे भी ले जा सकती है जो आसुरिक है। तो ये बात, इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि जैसे सीढ़ियों से नीचे उतरना बहुत सरल होता है ना, ऊपर चढ़ने में कठिनाई होती है। ऊपर जाना हमेशा अगेंस्ट द नेचर होता है, स्वभाव के विपरीत। और नीचे उतरना इजी हो जाता है, बिल्कुल सरल। उसी तरीके से आसुरिक लक्षणों के प्रति आकर्षित होना, गिरते जाना बहुत सरल है। यदि दैवीय गुण आपको चाहिए, वो लक्षण आपको चाहिए, तो फिर साधना करनी पड़ेगी, वो अपने आप उपलब्ध नहीं होगा। संभावना दोनों की है। मनुष्य की सबसे सुंदर बात यही है कि उसमें संभावना दोनों की है, और यहीं पर उसकी फ्री विल का कार्य आता है कि वो चुनता क्या है, नीचे जाना चुनता है या ऊपर जाना चुनता है। अब स्वर्ग और नर्क का यहीं पर
हिसाब किताब हो जाता है, क्योंकि हम प्रति क्षण क्या अनुभव कर रहे हैं। हमारी अनुभूति दैवीय है या हमारी अनुभूति राक्षसीय है। बस यही हमारे भीतर स्वर्ग और नर्क के मानसिक स्थिति को पैदा कर देगी। तो पहली बात जो कहते हैं कृष्ण, वो है अभय। अब अभय के विषय में तो हमने बहुत बार बोला है ना। क्या है अभय? आपने 3 चीजें बोली थी, भय, अभय और निर्भय। इसमें अभय यानी आपको किसी चीज की दंड नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी आपने कहा तो मेरे को याद आ रहा है। कोई आपको कोई दिक्कत नहीं देगा या कुछ हानि नहीं पहुंचाएगा, ऐसा कुछ। और कुछ? बस इतना ही मेरे को याद आ रहा है। निर्भय, नो फियर। ओके, और कुछ याद है किसी को? याद तो नहीं है, पर अम, सबसे बड़ा वो सब भय ठीक। हमारा मृत्यु का है। तो हम्म। हर चीज आ जाके वहीं पे कल्मिनेट होती है। वी वी आर रनिंग अगे रनिंग, क्या कहते हैं, कि हमारा समय खत्म हो रहा है। कुछ भी करने से पहले हमको जो हम एक जो टारगेट सेट करते हैं कि इस इतने समय तक इतना कमा लेना है, ये नौकरी पा लेनी है, वॉट एवर। अल्टीमेटली जो हमारा टाइम टिक हो रहा है वो मृत्यु के अगेंस्ट ही हो रहा है। तो सबकॉन्शियस में भय तो वही है। तो एक वो है कि अभय हो गए, मतलब आप देह बुद्धि से पूरी तरह अभय तो आप तभी हो सकते हो जब आपको ये समझ में आ जाए कि ना आपको जन्म अप्लाई करता है ना मरण। दैट इज द अल्टीमेट स्टेज ऑफ अभय। अम, और दूसरे, जैसे हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे जब हमको पता चलने लगता है कि बहुत सारे भय जो है हमने अपनी कंडीशंस की वजह से अपने ऊपर लाद रखे हैं, सोसाइटी वगैरह के को लेकर। लोग क्या कहेंगे, या हम कैसे दिखेंगे किसी की नजरों में, ये वाले जो हमारे भय होते हैं, ये तो धीरे धीरे एज वी वॉक ऑन दिस पाथ ये तो कम होते जाते हैं। पर जो अल्टीमेट मृत्यु वाला भय है वो तो आत्मज्ञान से ही जाता है। ठीक है। कृष्ण निर्भय क्यों नहीं कह रहे हैं, अभय क्यों कह रहे हैं? याद रखेंगे कि ये सब संपदाएं हैं। संपदा क्या होती है? संपदा वो होती है जिसको कि हम ओन करना चाहते हैं, क्योंकि संपदा हमें, हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस, संपदा हमें बोध देती है कि हमारे हमारे हमारा जीवन कितना रिच है। हाउ डू वी फील अबाउट इट? डू आई फील abundant? डू आई फील scarcity? एक बहुत ही भोंडा सा उदाहरण ये है, लेकिन कुछ वैसा ही है। जैसे आप कृष्ण को देखते हैं, राम को देखते हैं, शिव को देखते हैं, और जब उनके विषय में कुछ बोला जाता है, देखो तो उनके पास कुछ नहीं है। कोई आर्थिक संपदा को लेकर के तो हम उनसे किसी आर्थिक संपदा के कारण तो प्रभावित नहीं है। हम इसलिए तो नहीं प्रभावित हैं कि वो बड़े राजा हैं और कितना राज्य किया और कितना कैसी सेना थी उनकी, एटसेट्रा एटसेट्रा। हम इसलिए प्रभावित होते हैं, हम इसलिए नतमस्तक होते हैं, क्योंकि उनके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा है, उनके होने में कुछ ऐसा है जो अति विशेष है। राज्य आज है, कल चला जाएगा। जो सांसारिक संपदाएं हैं वो आज हैं, कल चली जाएंगी। लेकिन एक संपदा वो होती है जो कभी नहीं जाती। आपका होना मात्र इस बात का प्रमाण होता है कि वो संपदा आपके पास है। तो संसार की संपदाएं हैं, और एक संपदा है जो धर्म के अनुकूल जीवन व्यतीत करने से हमें प्राप्त होता है। ये सारी वो संपदाएं हैं जो कृष्ण ने चिन्हित की हैं। द्वैत के दो सिरे हैं, भय और निर्भय, फियर एंड फियरलेसनेस।
भय है और भय का अभाव है। भय का अभाव सिर्फ इतना बताता है कि यदि आज अभाव है तो कल भय आ भी सकता है। द्वैत के दो सिरे हैं, इधर है तो बहुत भय है, इधर है तो बिल्कुल भय नहीं है। पर क्या पता कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाएं कि हम फिर डोलने लगे। निर्भय इज फियरलेसनेस, वो बिल्कुल भय का दूसरा सिरा है। तो निर्भय होने में कोई खास बात नहीं। जो असली बात है वो है बियॉन्ड भय जाने की। उसको अभय की स्थिति कहते हैं। अभय की स्थिति से आपके भीतर जब भय उठता है ना, तो उसकी आप दृष्टा बन जाते हैं। आप भोगता नहीं होते, आप डर नहीं रहे होते। आप कहते हैं कि अच्छा, भीतर भय ने जन्म लिया है, किस कारण जन्म लिया है भय, और आप उसके मूल तक पहुंच पाते हैं और फिर उसका समूल नाश कर पाते हैं। जो भय और निर्भय में घूमेगा, भय तो उसको ग्रिप कर लेगा, उसको पकड़ लेगा, वो उसके आगे नहीं जा पाएगा। भय और निर्भय सांसारिक बातें हैं, अभय आध्यात्मिकता ही हो जाती है। जो भयभीत व्यक्ति होगा वो कुछ भी करके भय से चूकने के लिए, भय से रहित होने के लिए संसार में ही सारे प्रयोजन करेगा, संसार में ही सारा ठौर ढूंढेगा। वो धन इकट्ठा करेगा, यश इकट्ठा करेगा, सम्मान इकट्ठा करेगा। क्यों? क्योंकि किसी भी मुसीबत के समय यही सब काम आते हैं। अगर मुझे मेरा पड़ोसी जानता ही नहीं है तो मेरी मुसीबत के समय वो मेरे कैसे काम आएगा? तो मेरे पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध हैं तो मुझे एक निर्भयता महसूस होती है कि देखो वो है। तो मेरे पास कुछ पैसे रुपए नहीं है, मुसीबत के समय मैं अपना कैसे ध्यान रखूंगी, कैसे सहारा बनूंगी? कुछ हो जाए, कहीं जाना पड़े, अस्पताल ही जाना पड़े, कहाँ से रिसोर्सेस आएंगे? तो वो जो धन मेरे पास है वो मुझे भय मुक्त करते हैं। वो कहते हैं कि देखो, अगर आवश्यकता पड़ी तो तुम्हारे पास है, तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, तुम्हें परेशानी नहीं होगी, वो स्थिति तुम आराम से काट पाओगी। तो जो भयभीत व्यक्ति होता है वो अपने निर्भयता के सामान संसार में ही जोड़ता है। क्यों मुझे चाहिए यश? अगर 10 लोग मुझे पहचानते हैं, उनकी दृष्टि में मैं बहुत सम्माननीय हूं, या किसी कारणवश मेरी बहुत प्रशंसा करते हैं, तो परेशानी के समय मैं उनके पास जा करके अनुरोध कर सकती हूँ कि देखिए ऐसी ऐसी कठिनाई है, मुझे थोड़ा धन चाहिए, या मुझे थोड़ा सहयोग चाहिए, या कुछ भी। तो मैंने क्या किया? मैंने अपने यश को ट्रेड कर लिया। यश बेच करके मैंने, इसलिए मुझे यश चाहिए, क्यों संसार मुझे जाने। भय उसका बहुत बड़ा कारण होता है। जो अभय व्यक्ति होता है ना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे कोई जानता है नहीं जानता है, उसके पास कितनी संपदाएं हैं, क्योंकि अभयता बिना धर्म के प्राप्त नहीं होती। अभयता बिना धर्म के प्राप्त नहीं होती। और अभय व्यक्ति इतना समर्पित होता है कि उसे पूर्णतया मिटने में कोई कष्ट नहीं है। जब तक भय है हम मिटने से घबराएंगे और इसीलिए हम सारे प्रयोजन करेंगे। जो व्यक्ति अभय में स्थित है उसे इतना भी समय नहीं लगेगा, क्योंकि उसे पता है कि वो कौन है। ठीक है विद्या जी, आप कुछ कह रही थी? No, you already answered all my queries in your explanation. This is pretty much when you see the scriptures, और जब भगवान वरदान भी देते हैं तो कुछ भी रेफर किया जाता है तो वो हम अभय दान ही रेफर की। कभी मैंने ये सुना नहीं है कि किसी को कोई वर्ड निर्भय आया हो कभी भी। बिल्कुल।
कई सारे जब आप प्रसंग सुनेंगे, जो कहानियां होती हैं, तो राज दरबारों में जब कुछ ऐसा कहना होता है राजा से या किसी ऊंचे पद पे प्रतिष्ठित व्यक्ति से, जहां जो लगे कि भाई मैंने उसके सम्मान में कुछ त्रुटि कर दी या मैंने उनके विचारों के विरोध में कुछ कह दिया, तो हमेशा अभय दान मांगा जाता है कि आप अभय दान दें तो मैं कुछ कहूं, क्योंकि अब भय के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा। कुछ भी हो जाए, व्यक्ति पूर्णतया सुरक्षित है, इसको कहते हैं। तो जब हम अभय में स्थापित होते हैं, तो हमको ये अभय दान कौन देता है? ये परमात्मा से मिलता है, ये कृष्ण से मिलता है। इसलिए फिर हम इतने ज्यादा श्योरिटी में जी पाते हैं। ठीक है। दूसरा, जो दूसरी संपदा है, वो कहते हैं अंतःकरण की शुद्धि, प्योरिटी ऑफ हार्ट। आपने दो शब्द सुने होंगे, कॉन्सायंस, सुना है ना? माई कॉन्सायंस डजंट अलाउ मी, कई लोगों से के मुख से सुना होगा। क्या है ये कॉन्सायंस? और अक्सर लोग जब कहते हैं कि मेरी आत्मा इसकी गवाही नहीं देती है, तो वो कॉन्सायंस को ही इंगित कर रहे होते हैं। उनका आत्मा वात्मा से कोई लेना देना नहीं, अभी वहां तक पहुंचे नहीं। क्या है ये कॉन्सायंस? मोरालिटी है, नैतिकता। तो समाज बहुत ही मजेदार तरीकों से कार्य करता है। मुझे बताया जाता है कि देखो ये चीजें अनुचित हैं, वर्जित हैं, और फिर मुझे इस प्रकार संस्कारित किया जाता है कि जब मैं अकेले भी रहूं तो ये सारे कार्य ना करूं, क्योंकि मेरे भीतर कुछ है जो कहता है कि ये गलत है, ये अनुचित है। तो समाज ने अपनी तरकीब निकाल ली। उसे पता है कि प्रति क्षण तो वो मेरे साथ रह नहीं सकता, तो कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि ये जब अकेले हो तो ये गड़बड़ ना करे, ये हमारी तरह जिए, हम जो सिखाते हैं उसी का पालन करे। तो ये हमारे भीतर जिसको बिठाते हैं, उसको हम कंसाइंस कहते हैं। ये बिल्कुल सामाजिक आवाज है, द वॉइस ऑफ द सोसाइटी, जिसको हम अपनी अंतरात्मा की आवाज कहते हैं। कोई अंतरात्मा की आवाज नहीं होती है। इसीलिए ये जो अंतरात्मा की आवाज है, वो हमको बिल्कुल सामाजिक ही सारी कथाएं बताती है। कह रहे हैं कृष्ण अंतःकरण की शुद्धि। तो सबसे पहले तो भाई उतर के जाना पड़ेगा इस संस्कार के भी पीछे, जिसे समाज ने हमें सौंप दिया है। उठाना पड़ेगा प्रश्न कि ये संस्कार है या ये आत्मस्थ बात है। और कसौटी एक ही है कि वो आपको धर्म की ओर ले जाती है या संसार से जोड़ के रखती है। कसौटी बस इतनी। जो सांसारिक व्यक्ति है, उसकी स्थिति अर्जुन जैसी हो जाएगी कि भाई देखो ये तो मेरे पितामह है, मैं इनकी हत्या कैसे करूं, ये तो मेरे गुरुवर हैं, इनकी हत्या मैं कैसे करूं, ये तो मेरे भाई बंधु हैं, ऐसा राज्य पाके मैं क्या करूंगा जो भाई बंधुओं को मारकर मिलता है। ये सांसारिक बुद्धि है, और वो सबकी अलग अलग होगी, क्योंकि आप जिस समाज के होंगे, आपके भीतर वैसी ही कॉन्साइंस को, वैसी ही आत्मा की आवाज को बिठाया जाता है। ये कार्य बचपन से शुरू कर दिया जाता है। मॉरल स्टडीज तो हम पढ़ते थे ना, माता पिता भगवान स्वरूप होते हैं। बेचारे माता पिता जिनको अपना भी कुछ पता नहीं, उनको भगवान स्वरूप बना देते हैं। उनको इंसान होने से, मनुष्य होने से चढ़ा दिया। अब वो उनकी भी मजबूरी है कि सदा भगवान के जैसे कार्य करें। और आप दुखी हो कि ऐसे भगवान होते हैं, लेकिन उनकी बात की अवहेलना करने में जान निकलती है। क्यों?
माता पिता भगवान का रूप होते हैं। तो ऐसी बड़ी सारी कथाएं हमको सुना दी जाती है, और फिर हमारा पूरा जीवन उसी के अनुसार चलता है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि अंतःकरण की शुद्धि, कोई मिलावट नहीं चाहिए भाई, कोई गुड एंड बैड वाली कहानी नहीं चाहिए कि ये तो भाई अच्छे संस्कार हैं और ये बुरे संस्कार हैं, तो अच्छे संस्कार तो रखने चाहिए ना, बुरे संस्कार त्यागो। अच्छे संस्कार क्यों त्यागने हैं? अच्छे संस्कार को भी कसौटी पर रख करके परखना पड़ता है कि जिसको मैं अच्छा कह रहा हूं, अच्छा माने क्या, अच्छा किसके लिए, ये अच्छे संस्कार मुझे किस दिशा लेके जा रहे हैं। तो शुद्ध अंतःकरण मिलावट से परे होगी, धारणाओं से मुक्त होगी। अब समाज का स्वर हमारे भीतर से नहीं बोलेगा, आत्मा का स्वर बोलेगा, और ये बहुत कठिन कार्य है भाई, क्योंकि संस्कार कंडीशनिंग सिर्फ इस जन्म के हैं ही नहीं, हम तो कितना कुछ अपने जेनेटिक्स में लेके आते हैं, कितना कुछ अपने पास्ट लाइफ से लेके आते हैं। समझ में भी नहीं आता है कि ये भाई क्यों हो रहा है, ऐसा हम क्यों सोच रहे हैं, ये बात मुझे असहजता क्यों दे रही है, लेकिन वैसा है। जिसके घर में परंपरा से बहुत कोई खास त्योहार मनाया जाता है, आप न चाह के भी वो त्योहार मनाएंगे बिना समझे, क्योंकि आदत है। नहीं मनाया तो खाली खाली लगेगा, लगेगा कुछ गलती कर दी, और जैसे ही जीवन में कुछ गड़बड़ होगा ना, तुरंत गलती की ना। इसलिए जब केरला में वो कौन सा है, कौन सा मंदिर है केरला में जहाँ स्त्रियों का जाना वर्जित है? अरे ये नहीं याद आ रहा। तो तिरुपति बालाजी है। नहीं नहीं, बालाजी नहीं है ये, मैं एकदम भूल गई, देखो देखिए। तो जब वहां शबरीमाला, शबरीमाला। शबरीमाला, करेक्ट, थैंक यू। तो जब शबरीमाला में फेमिनिस्ट लोगों ने धरना वरना दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, इक्वल राइट्स हैं, सब जा सकते हैं, और उस साल केरला में बड़ी बाढ़ की स्थिति हुई थी, तो सबसे पहले सबका ध्यान यही गया था, मेरा भी ध्यान गया था, कि जब दैवीय इच्छा के विरुद्ध काम किया जाता है ना, तो ऐसी मुसीबतें आती हैं। क्योंकि सबरीमाला में स्त्रियों का जाना वर्जित क्यों है ये तो पता ही नहीं था ना, मंदिर का थोड़ी कुछ बिगड़ता है, स्त्री शरीर का बिगड़ता है। तो इस तरीके से हमारे संस्कार बहुत अजीब अजीब तरीके से बोलते हैं, हमें समझ में भी नहीं आता है, कहाँ विज्ञान है कहाँ धर्म है, कुछ समझ नहीं आता है। बिल्कुल व्यक्ति की बुद्धि खत्म हो जाती है, मति मारी जाती है। इसलिए अंतःकरण की शुद्धता, धारणाओं से मुक्त होना, ये बिल्कुल उस अबोध बालक के समान स्थिति है जिसे कुछ भी नहीं पता कि क्या उचित है क्या अनुचित है। वो बैठ के सांप के साथ भी खेल रहा होगा, और उसे पता नहीं होगा कि सांप के साथ नहीं खेलना चाहिए। मुझे याद है कि मैं जब जुड़ी हुई थी एक जगह, लाइफ स्किल्स जो हम करने जाते थे, तो वहां पे एक थी हमारे साथ, वो कह रही थी कि मैं तो बचपन में सांपों के साथ खेला करती थी, मेरे पेरेंट्स बहुत घबरा जाते थे कि अरे बाप रे ये तो क्या कर रही है। तो मैंने उनको बोला था कि हाँ, वो इसलिए आप खेलती थी क्योंकि सांप ने आपको काटा नहीं था, एक बार काट लेता ना उसके बाद आपका खेलना वेलना सब रुक जाता। तो जब तक कुत्ता काटता नहीं है, कुत्ते से किसी को भय नहीं लगता है, और जैसे एक बार काट लेता है तो किसी भी प्रकार के कुत्ते के साथ भय जुड़ जाता है। तो संस्कारित होने में क्षण मात्र भी नहीं लगते हैं।
और ऐसे में अबोध बालक बने रहना, और अबोध बालक की तो दुविधा यह है कि उसको बोध ही नहीं है। वो सरल अवश्य है, लेकिन उसकी सरलता धर्म के कारण नहीं है, उसकी सरलता बोध से खाली होने के कारण है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा, उसके भीतर भीतर सांसारिक बुद्धि आती जाएगी, धारणाएं बनते जाएंगे, और वो बिल्कुल संस्कारित हो जाएगा। तो अति कठिन है। अपने आप से पूछा करें जब ऐसी परिस्थिति हो कि ये अंतःकरण के किस भाग से ये स्वर उठ रहा है, और जहां इसके प्रति हम थोड़े से सजग हो जाएंगे ना, तो बात बननी शुरू हो जाएगी। तीसरी बात कहते हैं ज्ञान योग में स्थित। कृष्ण तो, उन्होंने तो खोल करके सब कुछ रख दिया है, पर हम लोगों की दुविधा देखिए। हम लोग इतना यंत्रवत जीवन जीते हैं, इतना मैकेनिकल जीवन जीते हैं कि कहाँ ज्ञान योग का कुछ भी पता है। सिद्ध हो ज्ञान में और योग में, हम तो प्रति क्षण आंदोलित होते रहते हैं, निंदा स्तुति से, दुख सुख से, द्वैत के सारे सिरे हमको हिलाते डुलाते रहते हैं। और यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञान योग में स्थित। तो ज्ञान योग में स्थित होने का क्या अर्थ है? हम जो इतना यंत्रवत काम करते हैं, इतना मैकेनिकली कार्य करते हैं, उसका बहुत बड़ा कारण होता है हमारा सबकॉन्शियस, है ना। कॉन्शियसली हम चाहते भी हैं कि हम इसको ऐसे करें, वैसे ना करें, पर भीतर कुछ होता है जो ऐसे ना करें वैसे ना करें, वो अपने प्रकार ही हमसे कार्य करवाता है। मालूम है कॉन्शियसली कि इस समय खाना नहीं खाना है, लेकिन अंदर से भूख लगी जा रही है, भोजन के प्रति बिल्कुल आकर्षण बढ़ता जा रहा है, और फिर हम चिड़मुड़ करके खा लेंगे। मालूम है कि उठना चाहिए, पर हम सोए रहेंगे। मालूम है कि अभी मौन रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए। तो कुछ है हमारे भीतर जो हमको पूरे तरीके से रिमोट हमारी लेकर के हमको नचाता रहता है। ज्ञान योग में स्थित होने का अर्थ होता है ये जो हमारे भीतर जो कुछ भी है ना, उस पर पूर्ण प्रकाश पड़ जाए और वो उजागर हो जाए। तो आपको all the entire study of psychology and everything, they will tell you that only 12% is conscious, 88% is subconscious, कहीं पे 8% conscious और 92% subconscious बोलते हैं। The idea is, उसको जब पिक्चर चित्रों के द्वारा दिखाते हैं तो they will refer it to an iceberg, कि इतना छोटा सा हिस्सा जो है वो समुद्र के ऊपर है, लेकिन उस समुद्र के ऊपर छोटे से हिस्से को पकड़े हुए समुद्र के नीचे कितना बड़ा हिस्सा है। तो ये जो नीचे का हिस्सा है, जिसका कोई ज्ञान नहीं है, जो ऊपर से दिखता नहीं है, लेकिन वही चला रहा है, ये हमारा सबकॉन्शियस है। जो ज्ञान और बुद्धि में स्थित होगा, ये नीचे का हिस्सा उसके लिए पूर्णतया उजागर होगा। बिल्कुल इसीलिए ये कहा जाता है कि जो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, या जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो जाता है, उपलब्ध हो जाता है, उसे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें ज्ञात हो जाती हैं। अब उसके लिए कुछ भी सबकॉन्शियस नहीं है, एवरीथिंग इज कॉन्शियस। बुद्ध के विषय में बहुत प्रचलित है कि उन्हें अपने पूर्व 500 जन्मों का पता था। 500 एक आंकड़ा है, किधर इशारा है ये समझना चाहिए। तो क्या When you ये reach, डेटा संभाल पाते हैं? मतलब ये डेटा कैसे
आ पाता है कि 500 जन्मों का याद आ गया तो ये ये डेटा संभाल मैंने पा। कहा ना, सिर्फ लक्षणा है। दिस इज ओनली एन इंडिकेशन। यू 500 जन्म आप समझ रहे हैं, ये एक जन्म तो संभल नहीं रहा, 500 जन्म। तो इसका मतलब ये है कि हमने जब आरंभ ही किया होगा फ्रॉम दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अमीबा टू एम्फीबियन एंड देन ऑल ऑफ दैट, उस पूरे प्रगति में सब कुछ, अब कुछ भी अनकॉन्शियस नहीं है, सब कुछ पता है, सब कुछ उजागर है, सब कुछ पर प्रकाश पड़ चुका है। ये होश से भरे होने की बहुत अपूर्व स्थिति है, सच हाइटेंड अवेयरनेस। इसीलिए फिर वो त्रिकालदर्शी भी हो पाता है। त्रिकालदर्शी, तीनों तरफ देखने का अर्थ ही ये है कि देयर इज एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस, सब कुछ ही होशपूर्ण है। अब बेहोशी के लिए कोई स्थान ही नहीं है। ये होता है ज्ञान और योग में स्थित हो जाना। इस स्थिति में पता चलता है कि हम असल में हैं कौन। उस स्थिति तक प्राप्त होने से पहले तो हमारी जितनी भी स्थितियां हैं वो बस स्टेशंस हैं आने जाने वाली, और कुछ नहीं है। तो इस स्थिति से वहां तक कैसे पहुंचा जाए, और तभी आपको जो चारों योग के प्रकार बताए जाते हैं, दे आर ऑल टू बर्न योर सबकॉन्शियस मेमोरी। आप अपने मन के विचारों को जितना मथेंगे उतना उलझेंगे। विचारों से दूरी बनाना आवश्यक है। एंड टू से दैट इट्स ओके, दिस इज जस्ट अ थॉट। ये कहाँ से उपजा है मुझे उसका स्रोत नहीं पता है, पर मुझे ये तो पता है ना कि ये एक विचार है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी संस्कार से उठा है। शुड आई बी एंटरटेनिंग दैट? बहुत ही सीधा सा प्रश्न है। तो ये जो अभी मैंने आरंभ में ही आपको प्रसंग सुन पढ़कर सुनाया, मौन का, मौन की अवस्था, ये होता है जब आप ज्ञान और योग में अवस्थित होते हैं, जब आप आंदोलित नहीं है निंदा और स्थिति से, स्तुति से। किसी ने कुछ अच्छा कह दिया, बड़ा आनंद आ गया, किसी ने कुछ बुरा कह दिया, बड़ा क्रोध आ गया, मेरे अनुसार तुमने नहीं किया, मुझे मेरे साथ ये व्यवहार किया, बहुत क्रोध आ गया। तो राम के साथ तो पता नहीं क्या व्यवहार हुआ, अभी राज्याभिषेक होना था, अभी वनवास चले गए। और कहते हैं कि माता कैकेयी को कोई दोष मत देना, उनका कोई दोष ही नहीं है। कैसे? ये सब उजागर होता है जब हम मौन में उतरने लगते हैं, अपने विचारों से दूरी बनाने लगते हैं, जो मन जुगाली करना चाहता है उसको रोकते हैं और कहते हैं कि मैं तेरे साथ सहभागिता नहीं दिखाऊंगा, आई एम नॉट गोइंग टू कोऑपरेट। जब मन में विचारों की गुत्थियां उठने लगे, आप कोई जप कर लीजिए, आप राम नाम कर लीजिए, आप कुछ राम नाम लिख लीजिए, विचारों को काटिए। लेकिन उनके साथ आपने बातचीत करनी शुरू कर दी, उनको महत्व देना शुरू कर दिया, तो बस कहानी खत्म हो जाएगी। उसके बाद तो बस अहंकार अपने तांडव करेगा। वो बार बार पूछेगा, मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं, क्या मेरी इच्छा का कोई मान नहीं, क्या मेरी इच्छा का कोई महत्व नहीं, क्या मेरा कोई महत्व नहीं। ये सब अहंकार अपने होने के लिए करता रहेगा। किंतु उस पर मुस्कुराकर यदि आप कह सके कि अच्छा ठीक है, तू वो अपना कार्य कर, मैं कोई सहयोग नहीं दे रहा, and then you say it's okay. When you say I have been wronged and you say no, I have not been wronged, it's okay. मुझे बस पता नहीं है कि
इस रॉन्ग में क्या राइट छुपा है। जिस क्षण आप अपने आप को ये बता सकेंगे, क्योंकि हम जो चाहते हैं ना वो हमारी एक उम्मीद के कारण होता है। हम सोचते हैं कि क के बाद ख आएगा तब तो ग आएगा, एक के बाद दो आएगा तब तो तीन आएगा। इसलिए जब दो डिनाई कर दिया जाता है तो हमको लगता है तीन तो कैसे आएगा जब दो ही नहीं मिल रहा, तो तीन की संभावना तो गई। लेकिन अस्तित्व के पूरे प्रयोजन इतने निराले हैं कि वो कहेगा कि तुम कहाँ दो तीन में उलझे हो, मैं तुम्हें 10 देने का उपाय निकाल रहा हूं और तुम दो तीन में उलझे हुए हो। लेकिन हमारी दृष्टि तो 10 तक अभी गई ही नहीं है ना, हम तो दो तीन में उलझे हुए हैं। तो हम तो दो तीन का सुख और दुख बनाएंगे और हम दो तीन के लिए जद्दोजहद करेंगे और सारा प्रयोजन करेंगे। ये होती है छोटी बुद्धि के कार्य। और उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि क्योंकि हम भय में रहते हैं तो हमें जल्दी है, सब कुछ जल्दी हो जाए, हम समय नहीं देना चाहते। आज बीज रोपा, कल पेड़ बन जाए। अब रोज बीज डाला है, उसको खोद खोद के देखेंगे बीज फूटा कि नहीं, उसमें से जर्मिनेशन हुआ कि नहीं। रोज खोद खोद के देखेंगे तो वो बीज तो मर ही जाएगा। हम इतने इम्पेशेंट होते हैं, हम रुकना ही नहीं चाहते। हम ये कह नहीं सकते कि अच्छा ये जो हो रहा है मेरे साथ, इसमें क्या छुपा है पता नहीं, ये मुझे किस दिशा ले जाएगा पता नहीं, और शायद मेरे लिए कुछ भला ही छुपा है। ईश्वर ने शायद कुछ मेरे लिए योजना बनाई हो। तो मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करूं कि तुझे जो उचित लगे वो करा। सो सीटेड इन नॉलेज एंड योग। उसके बाद चौथा कहते हैं दान। दान के विषय में कोई कुछ कहना चाहेगा? बहुत बार हम बोल चुके हैं, हम लोग इसके ऊपर चिंतन कर चुके हैं। आत्मज्ञान से बड़ा दान कोई नहीं है। किससे बड़ा दान? आत्मज्ञान। हम्म। सुनते ही ठीक है, दान कौन दे सकता है? सोचिए जरा। हम लोग इसलिए दान देते हैं क्योंकि हमें संस्कारित कर दिया गया है कि दान देना चाहिए, यू मस्ट गिव। और कुछ धर्मों ने तो इसका नियम ही बांध दिया है। किंतु दान का असली अर्थ क्या है? दान में क्या दिया जा सकता है बेस्ट? तो आत्मज्ञान एक बात है, परंतु जब तक हम आत्मज्ञान को उपलब्ध नहीं हुए हैं तब तक दान का हमारे लिए क्या अर्थ है? आसुरी भाव होता है छीनने का। हमने असुरों को देखा है ना, रावण सब कुछ छीनना चाहता है, कंस सब कुछ छीनना चाहता है, वो सब कुछ मेरा खजाना बड़ा हो, मैं तीनों लोगों का राज्य बनूं, राजा बनूं, तीनों लोग मेरे अधीन हो। यही होती है ना आसुरी भावना। देव तो नहीं निकलते संग्राम पे कि असुरों का देश अब हम हथियाएंगे और असुरों को भी निकाल देंगे। देखा है क्या देवों को लड़ते हुए? देव लड़ते हैं अपने स्वर्ग को बचाने के लिए। तो आसुरी भाव होती है छीन लेने का भाव। दान का भाव अहंकार के साथ नहीं आता। जब आपकी कोई बहुत प्रिय वस्तु है और वो आप प्रेम से किसी को दे पाते हैं और आपके में एक पीड़ा भी नहीं उठती, तो जान जाइए कि कुछ है आपके भीतर जो कहता है कि अरे ये वस्तु ही तो है, वस्तु से जुड़ाओ, ये तो
छोटी बात हो गई। वो आपको डिटैचमेंट के प्रति ले जाता है, वो आपको डिटैचमेंट के प्रति ले जाता है। जिसके भीतर बहुत अहंकार होगा उसको तो लगेगा कि मेरी कार, मेरा घर, मेरी किताब, मेरा दिस, मेरा दैट, मेरे कपड़े एंड ऑल ऑफ दैट। तो दान देने का भाव बहुत महत्वपूर्ण है। दान देने का भाव आपके भीतर निरअहंकारिता को जन्म दे सकता है। आरंभ में कठिनाई भी हो सकती है कि मैं नहीं दे सक रहा, मैं नहीं दे सक रही, लेकिन धीरे धीरे उसको नर्चर कीजिए। जिस दिन आप देखें कि आपके दान में प्रेम का भाव है, आप प्रेम से दान दे पा रहे हैं, उस दिन बात बन जाएगी। किसी ने कहा और आप कहेंगी हाँ ले लो ना, क्या बड़ी बात है। क्योंकि आप उस वस्तु के होने से नहीं है, आप कुछ और के कारण हैं। आपका होना उस वस्तु के होने के कारण नहीं है। इसीलिए दान देने का भाव दैवीयता की ओर हमें ले जाता है। ठीक है। इसके पश्चात कहते हैं इंद्रियों का दमन। जब हम दान नहीं देते हैं तो हमारा भाव कैसा होता है, उसमें क्या अटकी हुई है? ग्रीड है, असुरक्षा। और वो सब हम भोग इंद्रियों से ही करते हैं ना। हम्म। यदि मैं कुछ दान नहीं दे पा रही हूँ, चाहे उसको देखने का सुख, चाहे उसको सुनने का सुख, चाहे उसको छूने का सुख, चाहे उसे ग्रहण करने का सुख, वो वस्तु का उपभोग तो हम इंद्रियों के ही द्वारा कर सक रहे हैं। तो इंद्रियों के दमन के लिए ये एक बहुत सुंदर मार्ग है। दान जब प्रेम से देंगे तो आप अपनी इंद्रियों को उस वस्तु से, उस विषय से अलग कर पाएंगे। अब इंद्रियों की जो रुचि है उस विषय में, उस वस्तु में, उसको आप देख पाएंगे कि अच्छा, ये मुझे लग रहा है कि अरे ये मुझे कितना अ, अच्छा फील होता था इससे, मुझे या मेरे ऊपर ये कितना अच्छा लगता था, इसको पहन के मुझे कितना मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता था, और अब मैं वो दे रही हूँ। तो आप इंद्रियों को ट्रेन कर रहे हैं कि भाई तुम थोड़ा अपने फन को नीचे करो। बहुत हमेशा कुंडली मारे बैठी रहती है। सो दैट इज वेरी ब्यूटिफुल ट्रेनिंग ऑफ द इंद्रिया। तो आरंभ में बड़ा फोर्सफुली हम दान करेंगे, इंद्रियों को बड़ा कष्ट होगा और मन को बड़ा कष्ट होगा, जो छठी इंद्रिय है, कि अरे ये तो मेरा इतना प्रिय है। लेकिन यदि उसको देख पाएंगे, उसके साक्षी बन पाएंगे, तो कुछ बहुत सुंदर घटित हो सकता है। फिर कहते हैं यज्ञ। छठी दैवीय लक्षण है वो है यज्ञ। यज्ञ क्या है? आहुति देना। तो अब किसकी आहुति दी जाए? जो सर्वश्रेष्ठ है उसी की दे रहा जो मुझे सर्व प्रिय है। मुझे क्या सर्व प्रिय है? हूं। जो मेरे अहंकार को बढ़ा रहा है। अहंकार ही सर्व प्रिय है। करेक्ट। अहंकार ही सर्वप्रिय है। मैं भाव, तो जो दैवीय गुण है वो है कि प्रति क्षण अपने मैं भाव को जलाते रहना, कहीं से ये भाव उत्पन्न ना हो जाए। ऐसे आप हो जाएं कि आपका होना और ना होना एक जैसा हो। कहीं भी बहुत खास बनने का प्रयास मत कीजिए। मुझे लोग सुन रहे हैं कि नहीं, मेरी तारीफ कर रहे हैं कि नहीं, मेरी मेरी बात से कितने सहमत है, असहमत है। दैवीय गुण कहता है कि ऐसे हो जाओ कि ठीक है। क्योंकि जो सेंट्रल है, जो केंद्र बात है, वो
आत्मन है। तो जब अहंकार से छूटेंगे तो आत्मन की तरफ ध्यान जाएगा। जब अहंकार में ही फंसे रहेंगे तो परिधि पर नाचते रहेंगे, केंद्र तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसके बाद कहते हैं स्वाध्याय। वैसे तो स्वाध्याय का अर्थ शास्त्रों को पढ़ने से किया जाता है, लेकिन इसको आप एक और तरीके से समझ सकते हैं। शास्त्रों को भी क्यों पढ़ना है, शास्त्रों को भी पढ़ने का क्या प्रयोजन है? प्रयोजन बस इतना है कि हम समझ पाए कि हम कौन हैं और हम आत्मन की ओर बढ़ सकें। शास्त्र हमें एक हमारे लिए सुविधाजनक बना देते हैं, मार्ग को बहुत कुछ खोल करके हमारे सामने रख देते हैं। मनन। तो स्वाध्याय है स्वयं को ही पढ़ना, प्रतिक्षण अपने बारे में और जानना कि मैं अपने आप को क्या जानती हूँ, कि मैं कौन हूँ और मैं क्या प्रयास कर पा रही हूँ। ये जैसे जैसे आप करेंगे ना, वैसे वैसे आप और होशपूर्ण होते जाएंगे, आप ज्ञान और योग में और स्थित होते जाएंगे। और फिर स्वाध्याय आपको बताएगा कि यज्ञ में आहुति क्या देनी है। जब स्वयं को आप जान पाएंगे तो यज्ञ में आहुति क्या देनी है, और जब जब आप आहुति देंगे तब तक आपकी इंद्रियों का दमन होगा, और जब जब आपकी इंद्रियों का दमन होगा दान कर पाना उतना ही सरल होता जाएगा। तो ये सब साथ में चलती हैं। अतः स्वाध्याय प्रति क्षण ध्यान स्वयं पे रहे। हु एम आई, व्हाट एम आई डूइंग, व्हाट आर माई थॉट्स, why am I thinking whatever I'm thinking, why am I desiring whatever I'm desiring, why am I hell-bent on something what I am, why am I not able to flow with what the existence, why I think this is the way for me and that is not the way for me। क्योंकि जब हम दिस वे के साथ चिपक जाते हैं ना, तो उसके साथ में आने जाने वाले कोई मार्ग का हमको कुछ पता नहीं चलता है। केंद्रित हो गए ना, आसपास कुछ दिखेगा ही नहीं। इसीलिए अस्तित्व जब हमें कुछ देता है जो हमें नहीं चाहिए, तो हमें उसका सहज स्वीकार करना चाहिए। कम से कम एक बार देखना तो अवश्य चाहिए कि अस्तित्व हमारे सम्मुख क्यों लेके आया है। और अस्तित्व जब कुछ नहीं देता है तो भी इस बात की जिज्ञासा कर लें कि अस्तित्व क्यों नहीं दे रहा है। कई बार हम उसके लिए तैयार नहीं होते हैं, और कई बार कुछ ऐसा जो हम वर्षों से जिसको हमने संग्रहित किया था, जिसका अब हमारे पास कोई कारण नहीं, जिसका कोई उपयोग नहीं, अस्तित्व जब ले लेता है तो हमें लगता है अरे ये इतना सुंदर हमारे हाथों से छिन गया, हमसे ले लिया गया। तो स्वयं को प्रतिक्षण पढ़िए, आपका मन क्या कह रहा है। मन से दूर हटना बहुत आवश्यक है। पढ़िए आप क्यों मन के साथ चिपके हुए हैं, जानिए उसको। फिर कहते हैं तप। ये स्वाध्याय तप ही है, इसको तप जानिए। ये जो आप प्रतिक्षण कर रहे हैं ना, यही तप है। और फिर कहते हैं तो जो आपने स्वाध्याय किया और उससे जो भी आपको पता चला, तो जब उसको आप जलाने लगते हैं, उसको आप तप जानिए। जलाना ताप बढ़ाता है ना, तो वही तप है। और उसके बाद कहते हैं आर्जव, सरलता। ये भी हमारी दुविधा है, क्योंकि हमें जटिलता बहुत आकर्षित करती है। हम कोई भी चीज को कॉम्प्लिकेटेड बनाने में बड़े उस्ताद होते हैं, सरल चीज समझ नहीं आती है। याद है 3 इडियट्स, उसमें जब मशीन का डेफिनेशन दिया गया था, शुरू में जो कैरेक्टर है वो मशीन का डेफिनेशन देता है, और फिर बाद में जब उसको क्लास से निकाल दिया जाता है तब वो अपनी बुक्स के लिए जो एक लंबा चौड़ा डेफिनेशन लाता है और यही कहता है। टीचर कहता है कि अरे तो सरल भाषा में नहीं कह सकते थे,
तो द स्टूडेंट सेज, अभी अभी कोशिश की थी, आपको पसंद नहीं आया। तो मनुष्य को जटिलता बहुत प्रिय है, हर चीज बिल्कुल, क्योंकि जटिलता जो है ना हमसे परिश्रम कराती है, बौद्धिक परिश्रम कराती है, शारीरिक परिश्रम कराती है, और फिर हमको अपने ऊपर बड़ा नाज होता है। एक सुडोको सामने आ जाता है तो सब काम छोड़ के, अरे पहले 5 मिनट इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्यों भाई? सुडोको सॉल्व करने में कितना मजा आता है, देखो पता चलता है कि हाँ आई अंडरस्टैंड, मैं कर सकती हूँ। एक कठिन कार्य दे दिया जाए, एवरेस्ट पे चढ़ना है, मुझे तो पैराग्लाइडिंग करनी है, क्या भाई सिंपली घर से बाहर वॉक करने कभी नहीं जाते, पैराग्लाइडिंग करनी है, उसके लिए सारा प्रयोजन बनेगा, निर्धारित स्थान पर जाएंगे, पैसे खर्चेंगे और पैराग्लाइडिंग करेंगे। लेकिन घर से बाहर पैदल जाने के लिए किसी के पास समय नहीं होता है। हमको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना होता है, और उसमें कैसे कैसे रिकॉर्ड्स होते हैं, और क्या ही क्या रिकॉर्ड्स हैं। कठिनतम से कठिनतम कार्य कर लिया, जटिल से जटिल कार्य कर लिया, सब जो हमारे अहंकार को बढ़ाता है। तो कहते हैं कृष्ण, आर्जव, सरलता, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, सिंपल हो जाओ, इजी हो जाओ, ये जोड़ तोड़ छोड़ दो, जो चाहिए सीधे शब्दों में कहो, जो नहीं चाहिए वो भी सीधे शब्दों में कहो। अभी मैं कुछ दिन 2 दिन पहले रेकी का मीटिंग ले रही थी, तो मैंने ये उदाहरण दिया कि आपको, आपसे मांगा गया कि एक कप चाय बना दो या भोजन पका दो या जो भी है, और आप उस समय रेस्ट करना चाहते हैं, तो आप सिंपली ये बोल दीजिए कि मुझे आधे घंटे का रेस्ट चाहिए, उसके बाद मैं करूंगी, आई एम वेरी टायर्ड। या ये कह दीजिए कि आई एम गोइंग टू डू इट बिकॉज यू नीड इट राइट नाउ, बट आफ्टर दैट आई नीड हाफ एन आवर ऑफ रेस्ट, आई एम वेरी टायर्ड। ये बहुत सरल कार्य है, लेकिन हम इतने जटिलता में रचे बसे हैं कि हम ये नहीं करेंगे। हम, मुझसे ही सारा डिमांड क्यों किया जाता है? ये लोग खुद से अपना कुछ हिला नहीं सकते शरीर, सब कुछ मैं ही करके दे दूं? इनको दिखता नहीं है मैं थकी हुई हूँ, मैं सुबह से इतना कार्य कर रही हूँ? विचारों की जुगाली शुरू। कार्य बहुत सरलता से किया जा सकता है, परंतु उसके लिए पहले खुद अहंकार से हटना पड़ता है। जो प्रतिक्षण मैं हूं और मैं महत्वपूर्ण हूं और मेरी सुनो और मेरी अनुसार करो, उसको स्थापित करने में लगा है, वो उसके लिए आर्जव आर्जव नहीं है। स्पिरिचुअलिटी इज अबाउट बिकमिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो अगर ऑर्डिनरी में भी ऑर्डिनरीनेस को बढ़ाया जा सके, इवन मोर ऑर्डिनरी, दैट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। नॉट मतलब जो हमारा हमेशा का एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मीनिंग है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब एकदम एक्सेप्शनल, दैट्स व्हाट वी थिंक। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मींस ऑर्डिनरी में भी इतना ऑर्डिनरी की पहचाना ही ना जाए, दैट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एंड दैट इज व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट। ठीक है, तो इन 9 लक्षणों के साथ आज हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, इसके आगे अगले सप्ताह। कुछ है किसी को कुछ साझा करना है, कुछ प्रश्न है? ऋषि जी, मेरे को एक सवाल पूछना था आपको। अभी आप कह रहे थे कि हम काफी बार चीजों के लिए तैयार नहीं होते, ठीक है? तो आप इसके बारे में कुछ और कहना चाहेंगे? आप क्या सुनना चाहते हैं? मैं इस चीज को समझना चाहता हूँ कि आप जब बोल रही हैं, हाँ कॉन्शियस लेवल पे एक एफर्ट्स तो चल रहा है कि मैं ये चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन जब आप कहती हैं कि आप इस चीज के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो क्या आप कहना चाहती हैं कि ये कुछ
आपकी धारणा है या सबकॉन्शियस लेवल पे कुछ चीजें चल रही हैं, इसकी वजह से आप उस चीज को तैयार नहीं है, ये कुछ और है? जैसे कि आपको साधारण शब्दों में बताती हूँ कि मान लीजिए भोजन है। आपको खाने की आदत है बहुत तेल मसाला, अचानक से एक दिन वो सब बंद करके आप फलों पे चले आए, तो आप तैयार हैं क्या? खा पाएंगे क्या? उससे ना आपकी भूख मिटेगी, ना आपका मन प्रसन्न होगा, फल फट से पच जाएगा, फिर खींचते फिरेंगे कि अरे कितनी जल्दी भूख लग गई, क्योंकि अभी आपका शरीर उसके लिए तैयार नहीं है। ठीक इसी तरीके से आपका आपका जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, आपका पूरा होना है, आपका जो बीइंगनेस है, वो प्रतिक्षण हर चीज के लिए तैयार नहीं होता है। हम जब कोई भी अम, लक्ष्य बनाते हैं कि हमें ये चाहिए, ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए, लक्ष्य हमारे मन के एक कोने से आता है जिसके अपने संस्कार हैं। वो लक्ष्य कहाँ से बन रहे हैं? कुछ समाज ने सिखाया, कुछ संस्कार हम पूर्व लेके आए हैं, और उनके आधार पर लक्ष्य हमने बना लिया। पर क्या अभी उस लक्ष्य के लिए हम तैयार हैं? जैसे कि आपने तय कर लिया कि मुझे लाख रुपए प्रति माह की सैलरी मिल जानी चाहिए, और आपकी आदत है कुछ 5-10 हजार कमाने की, उदाहरणार्थ। तो लाख रुपए मिल जाएंगे तो क्या आप उसको संभाल पाएंगे? जिसने कभी कल्पना भी नहीं की है कि लाख रुपए क्या होते हैं एक साथ, जिसने कभी देखा भी नहीं है, उसे प्रति माह लाख रुपए मिलने लगे, तो बड़ी संभावना है कि गलत आदतों में वो पड़ जाएगा, या उसके बच्चे गलत आदतों में पड़ जाएंगे, या पैसे का बहुत दुरुपयोग होगा, लालच बढ़ जाएगा, परिग्रह बढ़ जाएगा, स्वास्थ्य के प्रति बहुत इग्नोरेंट हो जाएंगे, ध्यान देना बंद कर देंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, क्योंकि अभी आप उसके लायक नहीं बने हैं। वो होती है आपकी तैयारी। तो जब हम धर्म की बात करते हैं तो यहाँ पर तपना पड़ता है, बहुत बहुत कुछ गलाना पड़ता है, और तब तैयारी होती है। अगर कुछ चाह रहे हैं और वो नहीं आ रहा है ना, तो ये इस बात से डरे बिना कि वो क्यों नहीं आ रहा है, यदि आप ये प्रश्न करने लगे कि मेरे भीतर क्या है जो उसको मुझसे दूर भगा रहा है, तो शायद आप कहीं पहुंच पाएंगे। क्या है जो मुझे और साधना है और समझना है, तो आप उसके प्रति उस स्थान पर पहुंच पाएंगे कि अब अलाइंड हो गए। हम ब्लेम गेम में बहुत माहिर होते हैं ना, सामने वाले के कारण हमारा ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, उसको ठीक अपने तरफ मोड़ लीजिए। आपको एक और उदाहरण देती हूँ। अभी मैं कल परसों किसी का थीटा हीलिंग कर रही थी, तो मैंने कहा कि the belief was I am not allowed to experience pleasures in life. I am not allowed to. Allow कोई और करेगा ना। And all the examples that were coming was कि in my childhood I was not allowed to do this. In my school days, my college days, I was not allowed to do this. When I did this, this happened. This is how I was scolded and all that. I said, check the belief. Pleasure is sin. तो वो बिलीफ एकदम पाया गया कि हाँ, प्लेजर इज सिन।
तो क्योंकि मुझे लगता है कि pleasure is sin, that is my belief, hence I have created an external situation wherein I'm not allowed to have pleasure, because I want to have pleasure and I have a belief pleasure is sin. So if I'll have pleasure, I'll also have guilt. So the external situation that I have manifested is such that doesn't allow me to have pleasure. लेकिन मेरा ध्यान किधर है? एक्सटर्नल सिचुएशन ने मुझे प्लेजर एक्सपीरियंस करने नहीं दिया। तो जैसे ही आप अपनी तरफ उंगली मोड़ते हैं और अपने से प्रश्न करते हैं कि मैंने क्या किया है कि मुझे ये नहीं मिल रहा, वगैरह वगैरह वगैरह, जब आप ये प्रश्न करने लगते हैं ना, तो अस्तित्व कहता है कि अच्छा अब इसे जानना है। तब वो आपके समक्ष ऐसे लोग, ऐसे उपाय, ऐसे परिस्थितियों को ला करके खड़ा करेगा जहां आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। जब तक आप उस चीज के लिए तैयार नहीं है, वो अगर आपको मिल भी जाएगा ना, तो आप उसका मान नहीं रख पाएंगे, आप उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, उससे आपका कुछ भला नहीं होगा। इसीलिए अगर कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये मैं हमेशा से कहती थी कि तुम ये जानो कि अभी तुम उसके लिए तैयार नहीं हुए हो। इसी को पात्रता कहते हैं। अभी उसकी अपनी पात्रता बनी नहीं है, तो पात्रता में कहाँ कमी है, उस पे ध्यान दो। तो बाहर तो सब कुछ उपलब्ध है। यू आर मेड इन लाइट ऑफ गॉड। वो शिव की अभिव्यक्ति है शक्ति, और शक्ति ने हम सबको जन्म दिया। वी ऑल आर पार्ट ऑफ शक्ति। तो हम सब में शिवत्व है ना, तो इसका मतलब हम सब में सब कुछ पूर्णमदः पूर्णमिदम् उसकी संभावना है। तो यदि कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो कहीं तो हमने उसको रोक करके रखा है। पानी नहीं बह रहा है तो कहीं पर तो बांध बना है, या कहीं पर तो कीचड़ विचड़ जमा हुआ है, तो उसको हटाना पड़ेगा ना। बहुत कुछ आपको, जब आप अपने साथ मनन चिंतन में बैठते हैं, यज्ञ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो बहुत कुछ खुलता है। वहां से आरंभ करिए, बहुत कुछ अपने आप खुलता जाएगा। ये ऐसी प्रक्रिया है कि पहली सीढ़ी पार की तो दूसरी सीढ़ी आ जाएगी, दूसरी पार की तो तीसरी आ जाएगी। सामने पहली और 10वीं की ओर देख रहे हैं तो कोई सीढ़ी नहीं आने वाली। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। चलिए, close your eyes and take a deep breath. If you know, you can chant along with or just be. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।